दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोरख क्लासेस पर। जैसे कि हमने कल स्टार्ट किया था इतिहास के अध्ययन का महत्व। उसके अंदर हमने ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण किया था, जिसमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में हमने ब्रीफली पढ़ा था। साहित्यिक स्रोतों में हमने धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य पढ़े थे, और धार्मिक साहित्यों में भी ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य के बारे में जाना था। और धर्मनिरपेक्ष साहित्यों में लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण हम पढ़ चुके थे। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों के वर्गीकरण का दूसरा टाइप्स, जिसे बोलते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम सिक्कों, शिलालेख, भवन एवं स्मारक और मूर्तिकला व चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहे एंड तक। और आदेश आदेश तो पुरातात्विक स्रोत, इसमें नंबर 1 पढ़ते हैं हम सिक्के। सिक्के पर हम जानते हैं हम सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब जो सिक्के होते हैं उनके ऊपर जो राजा महाराजा थे उन्होंने उनके ऊपर प्रतीक चिन्ह भी बनाए। तो ऐसे सिक्के जिन पर प्रतीक चिन्ह होते थे या कोई फोटो वगैरह लगा देते थे, तो उन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। तो आहत सिक्के जो मिले हैं, एक गुप्त वंश के एक शासक थे, प्रतापी शासक थे, जिनके सिक्कों पर हमें अश्वमेध पराक्रम लिखा मिला है। और समुद्रगुप्त की एक और ही मुद्रा पर वीणा वादन करते हुए उन्हें दर्शाया गया है, जिससे पता लगता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहे होंगे। अब एक जोगथलम्बी जगह है जहाँ से हमें एक सिक्का मिला है, जिसमें नहापान एक शासक है जो कि एक शक नरेश थे, और दूसरे शासक गोमती पुत्र जो कि सातवाहन वंश के शासक थे। उन दोनों के नाम उस सिक्के पर अंकित मिला है। कनिष्क के सिक्कों से हमें बौद्ध धर्म के होने की जानकारी मिलती है। ये सिक्कों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन था। अब आगे चलते हैं शिलालेख। इन शिलालेख के अध्ययन को बोलते हैं पुरालेख या इंग्लिश में बोलते हैं एपिग्राफी। देखो, सबसे प्राचीन जो शिलालेख जो मिला है, शिलालेख या अभिलेख भी बोलते हैं, सबसे पुराना जो अभिलेख है उसका वो मिला है बोगाजकोई मध्य एशिया में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बोगाजकोई। उस बोगाजकोई से प्राप्त हुआ है हमें ये अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है। इसमें वैदिक देवताओं के नाम अंकित है। वैदिक देवताओं में इंद्र, वरुण, नात्से आदि देवताओं के नाम अंकित मिले हैं। और सर्वाधिक जो शिलालेख जो अंकित करवाए वो सम्राट अशोक के द्वारा कराए गए, जो कि एक मौर्य वंश के एक महान शासक थे। उनके शिलालेख जो मिले हैं उनमें जो लिपियां मिली है, जिस लिपि में वे लिखे गए थे, वे 4 तरह की लिपि में लिखे गए थे। एक ब्राही, एक खरोष्टी, एक अरमाइक और एक ग्रीक लिपि। अब एक नोट करने वाली बात है कि ब्राही जो लिपि थी उसको सर्वप्रथम जिसने पढ़ा था उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में सबसे पहले इसको पढ़ा था। अब कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख पढ़ते हैं जिन्होंने नंबर बनाता है जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये एक रुद्रदामन नाम के शासक हुए, उन्होंने ये अंकित करवाया था। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसमें रुद्रदामन राजा के बारे में वर्णित है। तो दूसरा अभिलेख है एरन अभिलेख जो कि भानुगुप्त जो कि एक गुप्त नरेश थे, वहाँ उन्होंने अंकित करवाया था। और इस पे हमें प्रमाण मिला है, प्रथम प्रमाण मिला है सती प्रथा का प्रथम जो प्रमाण मिला है वो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिला है। और तीसरे बात करते हैं मंदसौर अभिलेख। ये भी कुमार गुप्त का है, ये भी गुप्त वंश के एक शासक थे। ये लिखा गया था वत्स भट्टी के द्वारा। इससे हमें रेशम बुनकर का व्यवसाय के बारे में पता लगा है कि मंदसौर अभिलेख से पता लगता है कि गुप्त वंश में भी रेशम बुनकर का व्यवसाय होता था। चौथे नंबर आते हैं प्रयाग स्तंभ लेख जो कि समुद्रगुप्त का है के द्वारा अंकित किया गया था, और ये भी एक गुप्त शासक है, और ये अंकित करवाया गया था हरिसेन द्वारा। अब 5वां मिलता है हाथी गुफा अभिलेख भी खारवेल, ये कलिंग शासक थे, इनके द्वारा ही ये अंकित करवाया गया था। इसमें खारवेल के जीवन व शासन पर प्रकाश
डाला गया है। नंबर 6 पे आता है ऐहोल अभिलेख, जो कि पुलकेशन दित्य जो कि एक चालुक्य नरेश थे, इनके द्वारा ये ऐहोल अभिलेख अंकित करवाया गया था। जे करने वाले थे रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति ने इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में वर्णित किया है। अब जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त ये भी गुप्त शासक हैं, इनके द्वारा ये अंकित करवाया गया था। और इससे पता लगता है कि पहली बार जो हुण का आक्रमण हुआ था भारत में, और हुणों को इसने पराजित कर दिया था स्कंदगुप्त ने। ठीक है, तो ये अभिलेख हमारे अभी ब्रीफली पढ़ा है। अब आने वाले क्लासेस में हम इनको कंप्लीट पढ़ेंगे अच्छी तरह। नंबर 3 आते हैं भवन एवं स्मारक। देखो भवन एवं स्मारक, तो स्मारक के अंदर हमारी जितनी भी इमारतें होती है, मंदिर होती है, दुर्ग ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, तो प्राचीन जो मंदिरें थे, दुर्ग थे, ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। नंबर 1 बात करते हैं हम देवगढ़ झांसी का मंदिर हो गया, भीतरगांव जो कानपुर में पड़ता है मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, नालंदा की बुद्धा मूर्ति। ठीक है, इसी तरह और भीमबेटका की गुफा, ये सारी हमारी प्राचीन हमारी भवन एवं स्मारक है। ठीक है, नंबर 4 की बात करते हैं हम मूर्तिकला जो हमें सिंध प्रदेश जो हमारा है, जो कि हमारा आज के टाइम पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से पशुपति शिव की मूर्तियों का साक्ष्य मिला। तो इससे पता लगता है कि वहाँ से शैव धर्म प्रचलित था। तो दोस्तों हमने पुरातात्विक स्रोतों को कंप्लीट कर लिया है। प्राग ऐतिहासिक काल अब शुरू करेंगे हम। अब इतिहास के पर अध्ययन का महत्व हमने समझ लिया है। अब हम अपना शुरू करेंगे प्राचीन इतिहास का काल विभाजन, जिसके अंदर हम प्राग ऐतिहासिक काल, आज्ञा ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।